होमिनिडो एक राक्षस था जिसने महिलाओं के ऊपर अनन्वित अत्याचार किए। और इतना ही नहीं, महिलाओं को मनुष्य योनि की अधिकार है वो भी मिलने नहीं चाहिए, ऐसा उसका कथन है। 6-8 साल की बच्चियों के विवाह करने के लिए उसने सम्मति दे दी और ज़बरदस्ती जबरन उनके विवाह मजहबी ढंग से करवाए। इससे ईरान की जो नारी शक्ति है उसका पूर्ण रूप से उसने विनष्टीकरण कर दिया, सर्वनाश कर दिया। और सभी ईरानी समुदाय के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किए। अत्यधिक मात्रा में महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, बूढ़ियों के ऊपर अत्याचार किया। अगर बुर्खा नहीं पहना है तो उसको मार दिया जाता था। अत्यंत निर्मम ढंग से उनको अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। सभी प्रकार की स्वतंत्रता उसने समाप्त कर दी थी 45 वर्षों में। और ये सब जो है वो इस्लाम के नाम पे उसने किया था, करवाया था। और ऐसे राक्षस का अगर मारा जाना यहाँ के मुसलमानों को दुख देने लायक लगता है तो फिर वो कौन से विचारों का समर्थन करते हैं, सबको जान लेना चाहिए। इतना ही नहीं, 45 वर्षों में उसने लाखों ईरानियों की हत्याएं कर दी थी। जो भी विरोध का स्वर जागृत होने लगा उसका अत्यंत अत्याचारी ढंग से, निर्ममता से उसने दमन कर दिया था। तो ऐसा दमनकारी पाशवी राक्षस जो था उसने लाखों लोगों को मरवा दिया था। उसके मरने से यहाँ के मुसलमानों को दुख होता है। और पुलवामा में 26-28 लोगों की हत्या की जाती है। जो निर्दोष हिंदू नागरिक जो है वो कश्मीर में टूरिस्ट बनकर गए थे, उनकी हत्याएं की जाती है। तो उसके ऊपर मुसलमानों के आंखों से एक भी आंसू नहीं छलकता है। ये देखने की बात है। वैसे सब समाज देख तो चुका है, लेकिन ये फिर से एक बार समस्त हिंदू समाज के सन्मुख ये बात प्रमुखता से स्पष्ट होने लगी है कि उनकी सोच, उनका विचार, उनका परिवेश और उनका मजहब क्या करता है और क्या कर सकता है। इसी बात से समस्त हिंदू समाज को सावधान होने की आवश्यकता है, बहुत सावधानी। ऐसे ऐसे जो प्रसंग आते हैं इससे उनकी मानसिकता पता लग जाती है आपको। तो इस मानसिकता से अपने बोध लेना चाहिए और हिंदुओं को अपना और पराया इसका अवश्य ज्ञान होना चाहिए। शत्रुबोध और मित्रबोध। ईरान तो बहुत दूर है, 6000-8000 किलोमीटर शायद अंतर होगा। वहाँ पर मरे हुए कुछ व्यक्ति के लिए वो शोक करते हैं, लेकिन यहाँ के 60 किलोमीटर से दूरी पर जब लोग मारे जाते हैं तो उनके लिए आंसू नहीं बहाते हैं। जम्मू कश्मीर के मुसलमान वहाँ के हिंदुओं की हत्याओं पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। वहाँ के पंडितों की निर्ममता से हत्याएं की गई। 8 लाख पंडितों को, हिंदुओं को वहाँ से निष्कासित करके वहाँ से निकलवाया गया। 35 साल हो गए उसको। उनके लिए उसके आंसू में कुछ भी आंसू नहीं आते हैं, कुछ भी आंसू, कभी भी आंसू नहीं आए। तब उनकी आंखें सूख गई थी। अभी देखिए बौछार होने लगी है आंसुओं की। ऐसा लगता है कि जैसे बारिश होने लगेगी। देखिए कैसे औरतें कैसे कैसे चिल्ला रही है बुर्के वाली, यहाँ पे कश्मीर में, उधर इधर, अभी लखनऊ में भी। तो ये हिंदू समाज को बोध लेना है। भले ही उसका पड़ोसी कौन भी हो, जो हिंदू है वो अपना है, जो हिंदू नहीं है वो आपका नहीं है। ये सोच हर हिंदू को इस उदाहरण से लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। हर एक घटना से, हर एक प्रसंग से कोई ना कोई तो सीख मिल जाती है। तब सभी हिंदू समाज को ये सीख लेनी चाहिए। और
हमारी एकता जो है वो चिरस्थायी हो, हमारी एकता जो है वो खंडित न हो, और हिंदुओं की एकता खंडित करने वालों को हम खंडित करेंगे, राजकीय दृष्टि से समाप्त कर देंगे। ये भावना हिंदुओं के हृदय में होनी चाहिए। अगर ये सोच हिंदुओं के मन में पनप जाएगी इस प्रसंग के कारण, तो बहुत